हेलो एवरीवन। वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। उसके पहले थोड़ी सी जानकारी आज के एडिटोरियल के बारे में। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो उत्तर प्रदेश में जो नई एक चाइल्ड पॉलिसी को लेकर के आए हैं। मतलब वन चाइल्ड पॉलिसी भी है, टू चाइल्ड पॉलिसी भी है, इनको लेकर के है। तो राइटर ने लिखा है इसके बारे में कि क्या ये अच्छी है या नहीं है ना। हम उसके व्यूज को जानेंगे और साथ ही में हम सोचेंगे कि क्या जो सरकार लेकर लेकर आई है ये सच में ऐसा है कि नहीं है। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हम अपने एडिटोरियल की तरफ। तो पहले अगर हम न्यूज़ की बात करें तो वो आज काफ़ी दिनों के बाद कोरोना से जुड़ी हुई है, वैक्सीन से जुड़ी हुई है, जिसमें ये बोला गया है कि वैक्सीन डिक्लाइंस बाय 60% एज स्टेट से दे हैव नो डोजेस। तो बोला गया कि वैक्सीनेशन है जो डिक्लाइन हो गया है वैक्सीनेशन का, मतलब कि जो टीकाकरण है उसमें कमी आई है, गिरावट आई है कितनी, 60%। क्यों ऐसा है? एज स्टेट से, जैसा कि स्टेट्स कहते हैं दे हैव नो डोजेस, कि उनके पास टीकाकरण के लिए डोजेस नहीं बची हैं, तो इस वजह से उनमें डिक्लाइन देखने को मिला। और इम्यूनाइजेशन सेंटर्स इन सेवरल रीजन्स शट डाउन आफ्टर स्टॉक्स रन आउट। मतलब स्टॉक्स जो भंडारण था उनके पास किसका, डोजेस का, टीकाकरण का, वो रन आउट, कम हो जाना, उनके पास खत्म हो गया है ना। और इसी वजह से जो इम्यूनाइजेशन सेंटर थे, जो जहाँ पर जो टीकाकरण होता था, वो जो सेंटर थे कई सारे क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं। तो ये जुड़ी हुई थी न्यूज़ हमारी किससे, वैक्सीनेशन से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पीएम मोदी है ना, रजिक्स, रजिक्स का मतलब क्या होता है, रीऑर्गेनाइज, है ना। हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। ये वर्ड जब आया था, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या हुई थी, रिशफल हुआ था, उसमें नए मिनिस्टर को शामिल किया गया था, पुराने लोग को हटाया गया था और कुछ पुराने बचे हुए। तो रजिक का मतलब होता है रीऑर्गेनाइज। तो पीएम मोदी रीऑर्गन रजिक्स कैबिनेट पैनल्स एंड डी एलाइज लार्जली इग्नोर्ड, है ना। तो इसमें हुआ क्या है कि पीएम मोदी ने कैबिनेट पैनल जो होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पहले की वीडियोस में जिस दिन रिशफल हुआ था उसके अगले दिन एक वीडियो आई थी, उसमें ये बोला गया था कि जो कैबिनेट क्या होती है ना। और साथ ही मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बताई थी, साथ ही में मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की बात की थी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज की बात की थी, इन सब की बात की थी। तो जो कैबिनेट होता है ये, इसमें सीनियर लीडर आते हैं। कौन आते हैं? सीनियर लीडर आते हैं। जैसे बात कर, नरेंद्र मोदी जी हो गए, है ना, अमित शाह जी हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए, ये कैबिनेट में आते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि सारी चीजें क्या होंगी। ध्यान रखें, ये जो कैबिनेट है ये एक, अगर हम बोले पद, एक तरह से एक मंत्रालय टाइप में बोल सकते हैं इसको, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप में बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसका संविधान में कहीं मेंशन नहीं है। संविधान में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही मिलेगी आपको, है ना, जो मंत्र परिषद है वही मिलेगी, लेकिन कैबिनेट उसमें नहीं मिलता है। तो नए लीडर्स को इसमें शामिल किया गया है, की चेंजेस हुई हैं। तो इसमें कौन कौन है? स्मृति ईरानी जी को अंदर लिया गया है, अनुराग ठाकुर को भी रखा गया है ना, और भी कई लोगों को इसमें रखा गया है। और कैबिनेट का जो कैबिनेट कमेटी है उसको, इकोनॉमिक्स अफेयर्स के ऊपर जो कैबिनेट कमेटी थी उसको घटा करके, मीन्स 11 मेंबर्स उसमें थे, उसमें घटा करके 8 मेंबर कर दिए गए हैं। तो ये हमारी मीन्स इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। एक और देख लेते हैं कि स्पुतनिक को लेकर के, स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है टू बी मेड बाई, है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मतलब इसको कौन बनाएगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाएगा, है ना। और 300 मिलियन डोजेस स्पुतनिक एक साल में तैयार करेगा, ये बातचीत हुई है इसको लेकर के। तो ये हमारी आज की थी मेन न्यूज़। और अगर बात करें हम एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो मीन्स यशपाल शर्मा है ना, कि जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं वो थोड़ा सा उनको पता होगा यशपाल शर्मा कौन है। तो यशपाल शर्मा कौन है? 1983 के वर्ल्ड चैंप, जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके विनिंग हीरो थे, है ना। पासेस में उनकी क्या हुई, डेथ हो गई है। तो ये हमारे लिए काफ़ी दुखद रहा। और नेक्स्ट अगर हमने कल भी बात की थी तो शेर बहादुर देववा बिकम्स नेपाल्स पीएम फॉर 5th टाइम, मतलब ये 4 बार बन चुके हैं, इस बार 5वीं बार जो शेर बहादुर देववा हैं ये बने हैं नेपाल के पीएम, है ना। और किसको रिप्लेस करके? ये केपी शर्मा ओली को रिप्लेस इन्होंने किया है। और इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट जो हैं कौन? प्रशांत किशोर मीट्स राहुल एंड प्रियंका। तो ये जो प्रशांत किशोर है ना, ये क्या करते हैं कि इलेक्शन जो चुनाव को लेकर के अपना डेटा देते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं हारेगा। तो इनकी वजह से ही क्या हुआ है कि ममता जी इस बार जीती थी, क्योंकि उनका इन्होंने सपोर्ट किया था, पूरा डिटेल में यही इन्होंने दिया था, है ना। तो चांसेस हैं कि प्रियंका और राहुल से मिले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्शंस में कुछ चेंजेस होने वाले हैं।
और आंध्र प्रदेश वांट्स प्रोब इनटू इलीगल लैंड परचेज टू कंटिन्यू, मतलब क्या है कि जो आंध्र प्रदेश चाहता है कि जांच चले किसमें जो इलीगल लैंड परचेज हो रही है उसको लेकर के। तो ये हमारी आज की न्यूज़ थी। अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ, जिसमें हम चर्चा करेंगे आज के बारे में कि जो यूपी में वन चाइल्ड पॉलिसी और टू चाइल्ड पॉलिसी लेकर के एक लाया गया है, जो नीति लाई गई है वो कैसी है। तो राइटर जहां तक मुझे लगा इसको पढ़ने के बाद, तो उसमें राइटर क्या है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है ना, कि अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है कभी कभी आपको देखने को खुद आप पढ़ करके पता लगा सकते हैं कि द हिंदू है ना, कि जितने भी बीजेपी वाले सरकार है उनके पक्ष में कभी नहीं लिखता है, अगेंस्ट में ही लिखता है। चाहे आप बात करें आसाम में, तो आसाम में भी क्या हुआ है कि टू चाइल्ड पॉलिसी वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर के नीतियां लाई गई हैं, तो उसको भी उसने क्या किया है कि क्रिटिसाइज किया हुआ है, और यूपी में भी आई उसको भी बोला गया है ना। और तरह तरह के लॉजिक्स इसने दिए हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि मीन्स कहाँ तक ये सही बात है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला गया है कि एन अनप्रोडक्टिव आइडिया, है ना, कि एन अनप्रोडक्टिव आइडिया। अनप्रोडक्टिव आइडिया का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिव वो होता है जिससे हमको फल मिलता है ना, चीजें हमारे लिए रिजल्ट अच्छा आता है। अनप्रोडक्टिव जो खराब हो, जिसका रिजल्ट अच्छा ना आए, है ना, कि उसको काम करने के बाद हमको चीजें अच्छी ना मिले, असफलता मिले, तो वो अनप्रोडक्टिव होता है। तो एन अनप्रोडक्टिव आइडिया, एक कैसा विचार, अनप्रोडक्टिव, जो अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, खराब है, उसकी बात कर रहे हैं ना। किसकी बात कर रहे हैं, जो सरकार लेकर के आई, यूपी गवर्नमेंट लेकर के आई है नीति, उसकी बात कर रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज मोर, है ना, इफेक्टिव देन कोरेशन इन कटिंग फर्टिलिटी रेट्स। कह रहे हैं कि सोशियो सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक, एम्पावरमेंट सशक्तिकरण, है ना। करे कि जो सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण है, सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, उनको मजबूत करना, है ना, उनको लाइक इंसेंटिव्स वगैरह देना, और फिर उनको प्रोत्साहन देना, जिससे क्या हो, मेन जो विचारधारा हमारी है, मेन जो धारा है उसमें वो शामिल हो सके। तो कह रहे हैं कि जो सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, जो सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण है, इज मोर इफेक्टिव, वो ज्यादा प्रभावी है, इफेक्टिव प्रभावी है, देन किससे, है ना। कोरेशन का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती जो किया जाए, बलपूर्वक जो किया जाए, क्या, इन कटिंग फर्टिलिटी रेट्स। तो इनके कहने का मतलब है कि बलपूर्वक जो फर्टिलिटी रेट कट किया जा रहा है, बलपूर्वक क्यों किया जा रहा है, क्योंकि सरकार नीति लेकर के आ रही है, अगर आपके दो से ज्यादा बच्चे होंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। जो बहुत सारे चुनाव हैं जो लोकल लेवल पर, आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से राइटर के हिसाब से, ये जो हम फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट का मतलब है क्या है, जो प्रजनन शक्ति है, प्रजनन क्षमता है, दर है हमारी, है ना, कि उसको कट करने का जो एक जबरदस्ती तरीका है, इससे बेहतर है क्या करें हम, कि सामाजिक और आर्थिक रूप से उनको सशक्त बनाएं, है ना, कि उनको मजबूत करें। राइटर ने ये रखा। तो अब आगे देखते हैं क्या इन्होंने बोला। इन्होंने बोला है कि इंसेंटिव्स एंड पेनल्टीज फॉर्म an integral component of the measures to control population growth, है ना, announced by उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन संडे। तो राइटर जो है कह रहा है कि जो इंसेंटिव्स है, इंसेंटिव्स का मतलब होता है प्रोत्साहन, है ना। देखो इनकरेज करना हो, इसका भी मतलब क्या होता है, मीन्स क्या, उत्साह बढ़ाना होता है ना, कि उनको, और जब प्रोत्साहन देते हैं तो उसी में पैसा थोड़ा सा दे दिया जाता है, कोई चीज आपको फैसिलिटी दी जाती है तो इंसेंटिव हो जाता है ना, इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो इंसेंटिव जो है, प्रोत्साहन दिया रहा है, प्रोत्साहन का मतलब पैसे भी उसमें शामिल है, कोई सुविधा शामिल है। और पेनाल्टीज मतलब जो दंड, चाहे वो आर्थिक दंड हो, है ना, फॉर्म बनाते हैं क्या, एन इंटेग्रल कंपोनेंट, है ना, इंटेग्रल अनिवार्य, है ना, कंपोनेंट तत्व किसका, ऑफ मेजर्स, मेजर्स का मतलब मानदंड या कोई सोल्यूशन है ना, उसका, कि कह रहे हैं टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, की कंट्रोल का मतलब नियंत्रण करने के लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ जो जनसंख्या जो वृद्धि है उसको कंट्रोल करने के लिए। इनके पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि जनसंख्या जो ग्रोथ है, वृद्धि है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो मानदंड लिया जाता है ना, वो, उसमें दो चीजें शामिल होती हैं, अनिवार्य रूप से होती हैं। वो क्या होता है, इंसेंटिव होता है और दंड होता है, मतलब कि प्रोत्साहन भी होता है और दंड भी शामिल होता है। ऐसा किसने बोला, कि राइटर के हिसाब से बोला गया, अनाउंस्ड बाय, है ना, किसके द्वारा अनाउंस्ड किया गया, कि उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसको क्या किया है, अनाउंस्ड किया है ना। कब किया है, संडे को। तो ये पहली लाइन में बोला गया। आगे देखते हैं, है ना।
दीज स्टेप्स आर एम्ड एट रिड्यूसिंग यूपीज टोटल फर्टिलिटी रेट, है ना, कि इनका जो मेन मोटो है, ये जो स्टेप्स कदम लिए गए हैं, है ना, आर एम्ड, इनका उद्देश्य क्या है, रिड्यूस करने के लिए, क्या रिड्यूस करने के लिए, यूपी की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना, कि मतलब प्रजनन जो दर है उसको कम करने के लिए, है ना, रिकॉर्डेड एज 2.7 बाय द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 इन 2016, मतलब कि जो चौथा नेशनल फैमिली सर्वे, है ना, 2016 में हुआ था, तो उसमें बताया गया कि जो दर है ना, कि किसकी फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.7 है यूपी में, है ना, सॉरी, हाँ यूपी में, और करें कि लोअर देन दैट ऑफ, कि देखो यहाँ पर आता है लोअर देन दैट ऑफ, है ना, तो एग्जाम में जब एरर पूछता है तो क्या करता है, अ फिगर ओनली लोअर देन ऑफ लगा देता है, या देन नेबरिंग बिहार, है ना, तो दैट ऑफ लगाना जरूरी होता है, तो दैट ऑफ नेबरिंग बिहार, मतलब कि कह रहे हैं कि जो इसका पड़ोसी जो राज्य है ना, कौन सा, बिहार, वहां पर उससे कम है, बिहार में तो कितनी है 3.1 एज ऑफ 2020 इन NFHS 5, है ना, मतलब क्या है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ये पांचवा जो सर्वे हुआ था उसमें इसको 3.1 जो फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर दिखाई गई थी, है ना, उसमें बोला गया था, तो कह रहे हैं कि यू, अब राइटर कंपेयर कर रहा है बिहार से कम है किसकी, यूपी की, जो कौन क्या कम है ना, कि जो प्रजनन दर है वो, आगे बता रहे कि एम्स इन दिस डायरेक्शन मतलब जो लक्ष्य है ना, उद्देश्य है एक तरह से इस दिशा में, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है कि जो गर्भ निरोधक, है ना, कॉन्ट्रा मतलब अगेंस्ट होता है, सेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब सीधा मतलब है कि जो क्या, कि गर्भ धारण करने से रोके, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है ना, कि जैसे बहुत सारे होते हैं जो मीन्स प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग द रेट ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस, है ना, तो इससे ये होगा कि बढ़ेगा क्या, रेट बढ़ेगी किसकी, जो वर्तमान में गर्भ निरोधक है, जो प्रचलन है इसको बढ़ेगा, है ना, मेल कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है कि उनकी प्रजनन क्षमता है, जो गर्भ को, है ना, धारण करने नहीं करवाने की जो क्षमता है उसको कम करना, है ना, कहने का मतलब है कि जैसे वैसेक्टॉमी हो गया, वैसेक्टॉमी का मतलब क्या होता है कि एक तरह से आप बोल सकते हैं नसबंदी कराना, है ना, तो नसबंदी ही होता है वैसेक्टॉमी, तो वैसेक्टॉमी उनकी करा देना, डिक्रीजिंग, क्या करना कि जो डिक्रीज करना, क्या, मैटरनल मोर्टेलिटी, है ना, कि मैटरनल का मतलब जो जो महिलाएं हैं जो बच्चों को जन्म देती हैं उनकी मृत्यु को कम करना, है ना, MOR जहां पर लगता है, मोर का मतलब होता है डेथ, है ना, जैसे इमोर्टेलिटी सी से बना, इमोर्टल इसी से बना है ना, तो मोर जहां पर आता है उसका मतलब डेथ होता है, मॉर्चरी सी से बना है वर्ड, है ना, तो नए नए वर्ड्स इससे मॉड से बने हुए हैं, तो मॉड का मतलब होता है डेथ, तो कह रहे कि जो बच्चों की जो माँ होती है ना, कि उसको क्या करना, उनकी जो मृत्यु है उसको, उसकी दर को कम करना, और इन्फेंट मोर्टेलिटी है, जो क्या नाम है, बच्चों की जो मृत्यु दर है उसको कम करना, है ना, और सिग्निफिकेंटली बाय 2026, है ना, कि ये 2026 तक ये बोला गया था, है ना, कि कम करना, ये सारे आर इन लाइन विद व्हाट वाज स्ट्रेस एट द कायरो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इन 1994, मतलब ये इन्होंने रेफरेंस दिया है 1994, और अभी चल क्या रहा है 2020, कितने साल हुए, पूरे के पूरे आप 2021 चल रहा है, 20 साल इधर हो गए और 6 साल उधर हो गए, 26 से लगभग 27वां साल चल रहा है, 27 साल पहले की आप चीजों को कैसे कंपेयर कर सकते हो, राइटर कंपेयर कर रहा है ना, कि ये कह रहे हैं कि जो 1994 में, है ना, कि ये चीजें निर्धारित की गई थी कि क्या करेंगे, मेल कॉन्ट्रासेप्शन को हम घटाएंगे, है ना, और क्या करेंगे, जो मैटरनल मोर्टेलिटी है, जो मृत्यु दर है महिलाओं की उनको कम करेंगे, बच्चों की जो मृत्यु दर है उसको कम करेंगे, है ना, ये बोला गया था, कायरो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था पॉपुलेशन डेवलपमेंट को लेकर के, है ना, कि सॉरी, पॉपुलेशन एंड रिड्यूस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट को लेकर के 1994 में हुआ था, ये तब बात बोली गई थी, है ना, तो अब आप सोचिए कि 1994 की बात अभी कैसे आप लागू कर सकते हो, मीन्स 26-27 सालों में बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, है ना, तो राइटर के हिसाब से ये सही नहीं है ना। बाकी मैं ये पूरा पढ़ने के बाद ये जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि क्या, है ना, जो यूपी गवर्नमेंट नीति लेकर के आई है 2 चाइल्ड पॉलिसी और 1 चाइल्ड पॉलिसी, ये सही है कि नहीं सही है ना, आप कमेंट सेक्शन में अपने जरूर आंसर करिएगा, ओपिनियन रखिएगा। द
कायरो कंसेंसस कॉल्ड फॉर डिमांड करना, है ना। जो कायरो कंसेंसस है उसने डिमांड की, किसकी डिमांड की कि है ना, प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स, है ना, कि किसका प्रमोशन किया जाए, रिप्रोडक्टिव राइट्स। रिप्रोडक्टिव राइट्स का मतलब क्या है कि वही, है ना, जनन क्षमता जो है, जनन है उसको क्या, उनके अधिकारों को प्रमोट किया जाए, है ना, कि मतलब जितने बच्चे जो पैदा करना चाहे वो पैदा कर सकता है, इसको प्रमोट किया जाए। एम्पावरिंग वुमेन, वुमेन को क्या करना है, एम्पावर करना, उनको सशक्त करना। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक शिक्षा का विस्तार हो, है ना। और साथ ही में क्या हो, मैटरनल और इन्फेंट, जो मैटरनल का मतलब जो मात्र हैं, माताएं हैं उनकी, और जो इन्फेंट हेल्थ है, इन्फेंट का मतलब जो बच्चों की हेल्थ है, टू अनटैंगल द नॉटी इशू ऑफ, है ना, पॉवर्टी एंड हाई फर्टिलिटी। करें कि अनटैंगल का टैंगल का मतलब होता है उलझाना, कोई चीज में फंसाना, समस्या उत्पन्न करना, लेकिन अनटैंगल का मतलब होता है सुलझाना, है ना। टैंगल का मतलब, टैंगल होती तो मिलजुल जाती हैं चीजें, फंस जाती हैं, अनटैंगल होती तो सुलझ जाती है ना। कह रहे कि ये सब काम क्या करना है, वुमेन को एम्पावर करना, है ना। और क्या, रिप्रोडक्टिव जो है उस रिप्रोडक्शन है उसको क्या, राइट जो है उनको प्रमोशन उनका करना, उनको प्रोत्साहित करना। और सार्वभौमिक शिक्षा का मीन्स क्या करना, प्रमोशन करना। और ये क्या कर, और ये सब इश्यूज हैं, इनसे क्या होगा, अनटैंगल हो जाएंगे, सुलझ जाएंगे। जो नोटी यानी कि जो कॉम्प्लेक्स इशू है, कौन सा, पॉवर्टी और हाई फर्टिलिटी है, ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, ये राइटर ने बोला, है ना। बट रादर देन टेकिंग स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन, राइटर कह रहा है कि इस दिशा में स्टेप्स लेने की बजाय, है ना, हुआ क्या है, द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव टेकन बीटन पाथ ऑफ द मिक्सचर ऑफ इंसेंटिव्स एंड पेनाल्टीज टू टैकल व्हाट इज सोशियो इकोनॉमिक इशू एज अ डेमोग्राफिक वन, है ना। तो कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक, देखो ये भी रूट वर्ड है आपका। तो डेम का मतलब, डेमो या डेम का मतलब होता है कि लोग, जनसंख्या। देखो डेमो, डेमोक्रेसी इसी से बना है, डेमोक्रेसी, है ना। तो डेम का मतलब पीपल, क्रेसी का मतलब शासन, जब लोगों के द्वारा शासन होता है तो डेमोक्रेसी बनता है ना। तो डेम का मतलब लोग, ग्राफ का मतलब लिखना होता है। तो जब लोगों को लिखा मतलब जनसांख्यिकी, है ना, जब लोगों की गणना की जाती है तो डेमोग्राफिक उसको बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि जो डेमोग्राफिक इशू है ना, कि उसको टैकल करने के लिए जो ऊपर जो कायरो में कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके स्टेप्स को ना फॉलो करके सरकार क्या कर रही है, सीम्स प्रतीत होती है कि उसने पाथ लिया है बीटन अप, है ना। बीटन अप का मतलब खराब पाथ लिया है, मिक्सचर ऑफ इंसेंटिव्स एंड पेनाल्टीज लगा करके, है ना, क्या कर रही, टैकल करना चाह रही, जो एक इशू कौन सा है, सोशियो इकोनॉमिक इशू है, मतलब सामाजिक और आर्थिक इशू है, उसको टैकल करने के लिए, है ना, वो इन चीजों का इस्तेमाल करे जो राइटर के हिसाब से सही नहीं है ना। आगे बोले इन ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है कोई नियम बनाने से पहले, कानून बनाने से पहले ड्राफ्ट एक तैयार किया जाता है, एक संरचना उसकी बनाई जाती है। तो कह रहा ड्राफ्ट, इन ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन, मतलब उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन ने क्या रखा है ना, कि जो ड्राफ्ट बनाया गया है, कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल, है ना, ये है। जब तक ये पास नहीं होगा तब तक बिल रहेगा, जब पास हो गया तो कानून बन जाएगा। 2021 गवर्नमेंट एम्स टू इंसेंटिवाइज, है ना। इंसेंटिवाइज का मतलब क्या करना, प्रोत्साहित करना। वन चाइल्ड फैमिलीज, मतलब कि वन चाइल्ड फैमिली जिसमें होगी, मतलब कहने का क्या है, जिसके एक ही बच्चा होगा, है ना, उसको वो लोग क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, है ना, कि उसको प्रोत्साहित करेंगे, उनको इंसेंटिव्स देंगे एंड रिवॉर्ड देंगे, है ना, दोज टू चिल्ड्रन विद पर्क्स इन गवर्नमेंट स्कीम्स, है ना। पर्क्स का मतलब सहूलियत मिलेगी, किसमें, गवर्नमेंट स्कीम्स में, है ना। और उनके लिए रिबेट करते हैं, रिबेट का मतलब कम करना, क्या, टैक्सेस को, लोन्स को, कैश अवार्ड्स इफ फैमिली प्लानिंग इज डन अमंग अदर सोप्स, है ना, इज डन अमंग अदर सोप्स। सोप्स का मतलब क्या होता है कि जो रियायतें हैं ना, कहने का मतलब अगर किसी को, किसी फैमिली में एक बच्चा होता है ना, तो उसको और ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे। और अगर दो बच्चे पे जाके ख़त्म हो जाते हैं, है ना, तो भी मतलब उनके लिए उसी हिसाब से चीज़ें सुलझा करके रखी गई हैं, अवार्ड्स रखे गए हैं। और उनको टैक्सेस में, लोन्स में सहूलियत मिलेगी, है ना। ये सब सारी चीज़ें उनको फैसिलिटी मिलेंगी जो फैमिली प्लानिंग को फॉलो करेंगे, है ना। अब आगे क्या बता रहे हैं, डिसर्निबल, डिसर्निबल का मतलब क्या, क्या होता है, जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ रहा हो, है ना, डिसर्निबल। तो वो कह रहे हैं कि जो डिसर्निबल, सॉरी 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 डिसर्निबल नहीं, डिसइंसेंटिव है। और कह रहे हैं कि डिसइंसेंटिव्स, डिसइंसेंटिव्स का मतलब क्या होना, इंसेंटिव का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि उन पर पेनाल्टी लगा देना, है ना। फॉर दोज मोर देन टू चिल्ड्रन, है ना, इंक्लूड डिनाइल ऑफ सब्सिडीज, वेलफेयर बेनिफिट्स, है ना, एंड अ बार ऑन अप्लाइंग द गवर्नमेंट जॉब्स। बार का मतलब उनके लिए एक लिमिटेड चीज़ें कर देना, है ना, रोक लगा देना, क्या, गवर्नमेंट जॉब्स एंड टेकिंग पार्ट इन लोकल इलेक्शंस। कह रहे हैं कि और
क्या डिसइंसेंटिवाइज कर देना, यानी कि मीन्स उन लोगों को जिनके क्या होंगे 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको सुविधाएं नहीं देना, है ना, कि और क्या कर देना, उनके ऊपर एक तरह से प्रतिबंध लगा देना, सब्सिडी उनको ना देना। सब्सिडी जैसे आप हर चीज़ में सब्सिडी मिलती, गल्ले राशन, है ना, इन सब में सब्सिडी मिलती है, गैस में सब्सिडी मिलती है, उनमें उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। वेलफेयर जो कल्याण वाले जो बेनिफिट्स चलाए जा रहे हैं ना, जो मीन्स वेलफेयर कल्याण को लेकर के जो सुविधाएं चला जा रही हैं, या गवर्नमेंट जॉब में वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे, है ना, लोकल इलेक्शन में वो क्या करेंगे, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, इस तरह से उनको दंड के रूप में भुगतना पड़ेगा, है ना। करे फॉर गवर्नमेंट, सरकार के लिए जॉब्स एंड टेकिंग पार्ट इन लोकल एक्शंस, है ना, सॉरी, असम ऑल्सो लेड बाय द बीजेपी इज मलिंग सिमिलर पॉलिसी, है ना। करे असम जो है ना, वो भी लीड का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है, लेड का मतलब नेतृत्व करना। तो करे असम भी बीजेपी के द्वारा बीजेपी के नेतृत्व में है, वहां पर बीजेपी की सरकार है। इज मलिंग, मलिंग का मतलब विचार करना, अ सिमिलर पॉलिसी, इसी तरह की पॉलिसी नीति है वहां पर भी लाई जा रही है ना। राइटर ये कह रहा है, तो राइटर ये कह रहा है कि असम में भी ऐसा हो रहा है ना। तो मैं पूरे का मतलब बता दूं सीधा सीधा, कि अगर आप सरकार जो नीति बना रही है आप उसके हिसाब से चलेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे, चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी, है ना, इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे, प्रोत्साहन मिलेगा, लोन मिलेगा, इन सब में आपको सुविधाएं मिलेंगी, है ना। अगर इसी का आपने जस्ट अपोजिट किया, सरकार के खिलाफ किया, तो आप जॉब से वंचित हो जाएंगे, सब्सिडी आपको नहीं मिलेंगी, है ना। और भी बहुत सारी जो लोगों के कल्याण के लिए सुविधाएं चलाई जा रही, प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, आप उनसे वंचित हो जाएंगे अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हुए तो। आगे बता रहे थे, इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स अप्रोच हैज बीन डिनाउंस्ड इन द पास्ट बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आफ्टर सच मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय सेवरल स्टेट्स इन 90s एंड 2000s, है ना। एग्जाम्पल दिया हरियाणा, हरियाणा करें, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश मतलब कि तेलंगाना, और तब तेलंगाना नहीं था, उस समय की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना। इन्होंने क्या बोला, राइटर कह रहा है कि जो इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन देना, डिसइंसेंटिव्स का मतलब वंचित कर देना उनको चीजों से, है ना, ये जो मेथड है हैज बीन डिनाउंस्ड, है ना, किया जा रहा है, हैज बीन डिनाउंस्ड, सॉरी, हैज बीन डिनाउंस्ड पैसिव वॉइस में लिखा गया है, कि इसको क्या किया गया, डिनाउंस किया गया है ना, इसकी मतलब क्या की है, आलोचना की गई है ना, एक तरह से इस पे आरोप लगे हैं, किसके द्वारा, कहाँ पर, पास्ट में, है ना, किसके द्वारा, नेशनल ह्यूमन राइट्स के द्वारा, है ना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा, आफ्टर सच मेजर्स वर इंट्रोड्यूस, किसके बाद ये आलोचना हुई, इस तरह के मानदंड लिए गए, किसके द्वारा, कई सारे राज्य तो थे, 1990 की बात करें या 2000 की बात करें तो जैसे हरियाणा हो गया, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उस समय तेलंगाना उसमें था नहीं, तो पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश लिखा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़, उड़ीसा, इन सब में इस तरह के जो कदम लिए गए थे, इनकी आलोचना हुई किसके द्वारा, है ना, कि ह्यूमन राइट्स के द्वारा। तो चलिए आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन 2003 अपहेल्ड, अपहेल्ड का मतलब रोक लगा देना, अपहोल्ड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म है ना, अपहेल्ड अ हरियाणा गवर्नमेंट लॉ बारिंग पर्सन्स विद मोर देन 2 चाइल्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग लोकल बॉडी पोल्स, है ना। कह रहे कि 2003 में 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में क्या हुआ, हरियाणा ने क्या कर दिया, हरियाणा सरकार ने कि उन लोगों को बार कर दिया, मतलब कि किनारे कर दिया, है ना, उनको वंचित कर दिया कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो आप लोकल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसकी भी आलोचना की गई किसके द्वारा, है ना, कोर्ट के द्वारा, इसके ऊपर कोर्ट ने रोक लगा दी। बट लीगल ग्राउंडिंग ऑफ द मूव्स इम्पोजिंग अपॉन द इन्फोर्स चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल, है ना, रिमेन्ड अनक्वेश्चनेबल। अब देखो राइटर ना फिर आ गया वहीं पर घूम फिर के, कह रहा कि मतलब कि अगर जो एक तरह से लीगल ग्राउंड पर देखें, अगर वैधानिक रूप में हम देखें, अगर, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के चलें, तो क्या हो जा रहा है कि जो चॉइस ऑफ इंडिविजुअल है ना, कि व्यक्ति की जो व्यक्तिगत चॉइस है, जो मीन्स वो क्या चाहता है ना, रिमेन अनक्वेश्चनेबल, कि वो क्या हो जा रही है, कि अनक्वेश्चनेबल हो जा रही है, उसके आप मीन्स उसके आप क्या कर रहे हैं कि उसके आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते, है ना, कि ये बोला जा रहा है ना। और इम्पाइनिंग, इम्पाइनिंग का मतलब, इम्पेंजिंग का मतलब, सॉरी, इम्पेंजिंग का मतलब क्या, टकरा रही है ना, किससे, जो कानून बनाया गया है उससे, कहने का मतलब है जो सरकार ने कानून बनाया और जो संविधान ने दिया उसके बीच में टकराव आ गया है ना, राइटर ने ये बोला। आगे करें, इंपेरिकल स्टडीज ऑफ कोरेसिव, इंपेरिकल का मतलब क्या होता है,
इम्प्रेसिज्म एक विचारधारा थी अनुभववादी, है ना। इम्प्रेसिज्म उसी से जुड़ा हुआ है। एम्पिरिकल अनुभववादी जो मतलब कि जो प्रयोग सिद्ध, अनुभव कब होता है जब आप प्रयोग करके देखते हो, है ना। तो एम्पिरिकल स्टडीज बताती हैं, अनुभव के द्वारा जो स्टडीज की गई, प्रयोग के द्वारा सिद्ध की गई जो स्टडीज बताती है। कोरेसिव मेजर्स, कोरेसिव का मतलब जो जबरदस्ती या फोर्स का प्रयोग करके जो तरीके अपनाए जाते हैं, हैव शोन देयर, क्या दिखा रहे हैं वो ना, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मार्जिनलाइज्ड पीपल, है ना। कि कह रहे हैं कि जो जबरदस्ती कानून बनाए जाते हैं या नियम लिए जाते हैं वो मार्जिनलाइज्ड जो सेक्टर होता है, जो बिछड़े तबके के लोग होते हैं उनके खिलाफ जाता है, उनके खिलाफ भेदभाव होता है इन पर्टिकुलर, है ना, विशेष तौर में। एंड विद नो डिसर्नेबल इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, और कह रहे हैं कि डिसर्नेबल प्रत्यक्ष रूप में कोई पॉपुलेशन पर इसका कोई कंट्रोल नहीं इससे होगा, ये राइटर मान रहा है ना। आगे आगे बोल रहे हैं, विद मोर सब्सटैंशियल पॉवर्टी रिडक्शन स्कीम्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव रेज्ड लेबर प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। करें कि वाइल, जबकि क्या है कि मोर सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल का मतलब क्या होता है कि मूलभूत जो पॉवर्टी रिडक्शन में स्कीम अगर लाई जाए, है ना, कि और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाएं तो उनकी वजह से रेज्ड लेबर प्रोडक्टिविटी, इससे लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, उनके अवसर बढ़े हैं, और फैमिलीज को उन्होंने क्या किया है, अलाव किया है कि उनसे क्या होगा कि वुमेन एम्पावर होंगी, मतलब सशक्त बनेंगी, मजबूत बनेंगी, और इससे क्या होगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा फर्टिलिटी रेट, है ना, एज रेशनल चॉइस, है ना, कि एकदम बौद्धिक तर्क के ऊपर, मतलब वो अपनी बुद्धि से जब आप उनको पैसा देंगे, उनकी गरीबी को दूर करेंगे आप, है ना, तो क्या होगा कि वो बौद्धिक स्तर पर सोच करके अपने से खुद से वो डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये राइटर के विचार हैं, है ना। इंडियाज TFRS, है ना, करें कि हैव बीन रिड्यूसिंग सब्सटेंशियली अक्रॉस द मोस्ट स्टेट्स, है ना, कि जो करें जो फर्टिलिटी रेट है ना, वो अगर देखें हम तो वो रिड्यूस हो रही है पर्याप्त रूप में, सब्सटेंशियली पर्याप्त रूप में अक्रॉस मोस्ट स्टेट्स, कई सारे स्टेट्स में, है ना। तो ये बात सही भी, अब राइटर खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि कई सारे राज्यों में ये बात सही है कि वहां पर रेट घटा है। तो जैसे आप आंध्र प्रदेश की बात करो, वहां पर रेट बहुत कम है ना, कि जो फर्टिलिटी रेट है वो कम है। तो वहां पर आप मत लेकर आओ, लेकिन यूपी में फर्टिलिटी रेट ज्यादा है ना, महाराष्ट्र में ज्यादा है, बिहार में ज्यादा है, तो यहाँ पर लाना पड़ेगा, नहीं तो लैंड नहीं बचेगी, लोगों के पास खाने के लिए नहीं बचेगा, है ना। तो आगे ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, है ना, कि ये राइटर ऐसा नहीं चाहता है। तो आगे देखिए, अगर हम बात करें कि यूपी एंड बिहार विद हाईएस्ट TRF, है ना, करे कि यहाँ पर क्या करना चाहिए कि अगर हम बात देखें कि देखो, अब फिर उन्होंने बताया कि यूपी और बिहार में भी कह रहे हैं कि मतलब कि जो रेट है वो कम हुआ है। कैसे भाई कम हुआ है, कि भाई अभी आपने खुद मेंशन करके बताया कि 2.7, है ना, कि 2.7 की रेट से यहाँ पर है, और अगर बिहार की बात करें तो 3.1 की रेट से चल रहा है ना। तो बाकी राज्यों में जैसे मैंने मेंशन किया आंध्र प्रदेश, वहां पर कम है फर्टिलिटी रेट, है ना, तो वहां पर आप इनको प्रमोट करिए, और जहां पर ज्यादा है, मतलब जनसंख्या ज्यादा है ना, वहां पर आप क्या करिए। जैसे ये बोला जा रहा है कि यूपी की वर्तमान में जनसंख्या कम से कम 24 करोड़ होने वाली है ना, 24 करोड़ है ही, हो ही गई है लगभग। तो इतनी ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो ये समस्या बन सकती है ना। आगे बोले, इन्होंने एक थियरी भी दी है साथ में, क्या दिया है इन्होंने थियरी, टू हेस्टन द ड्रॉप टू रिप्लेसमेंट लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी। हेस्टन का मतलब जल्दबाजी करना, क्या जल्दबाजी करना, ड्रॉप द रिप्लेसमेंट ऑफ लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी, करें जो प्रजनन रेट है उसको कम करने के लिए उसके रिप्लेसमेंट में क्या लेकर आए, स्टेट शुड टैकल द सोशियो इकोनॉमिक इशूज कंट्रोलिंग इंडियाज लार्ज largely youthful demographic rather than seeking neo-Malthusian approach on population control। राइटर कह रहा है जल्दबाजी में जो रिप्लेस कर दिया है इन्होंने फर्टिलिटी जो रेट है उसे किसको, जो नई नई नीतियां लेकर के आए हैं वो, बल्कि इनको करना क्या चाहिए, है ना, इनको क्या करना चाहिए, स्टेट शुड टैकल सोशियो इकोनॉमिक इशूज की, जो राज्यों को चाहिए कि वो क्या करें, जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दे हैं उनको सुलझाएं, और उनसे क्या करें, है ना, कि जो चीजें हैं इंडिया की जो लार्जली यूथफुल डेमोग्राफी है ना, उसको सुलझाएं। कहने का मतलब जो लोग यहाँ के रोजगार नहीं है उनके पास, उनको रोजगार दें, है ना, उससे चीजों को सुलझाएं, ना कि क्या करें रेदर सीकिंग नियो माल्थ्यूसियन। ये एक थॉमस, है ना, माल्थस थे, है ना। तो इनके बाद एक नई विचारधारा आई इन्हीं से जुड़ी हुई, नियो माल्थ्यूसियन जिसको बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि उसको, ना कि उस मेथड को अप्रोच किया जाए, न्यू माल्थ्यूसियन को अप्रोच, उस मेथड को अपनाया ना जाए, ये राइटर ये कह रहा है ना,
कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। अब नियो माल्थुसियन अप्रोच क्या है? नियो माल्थुसियन अप्रोच ये मानती है कि आप जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए उनको जो सुख सुविधाएं दी जाती हैं आप उनको रोक दीजिए, है ना, चीज़ें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, है ना। ये राइटर ने बोला, है ना। कहने का मतलब क्या है कि राइटर ये कहना चाह रहा है कि आप उनकी जो चीज़ें हैं, मतलब उनको जो सुख सुविधाएं देते हैं आप उनको रोक देंगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगी। ये राइटर नहीं, ये नियो माल्थुसियन का विचारधारा है ना, जो राइटर के हिसाब से खराब है ना। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको क्या लगता है जो यूपी गवर्नमेंट जो नीति लेकर के आ रही है, पॉलिसी लेकर के आ रही है कि टू चाइल्ड पॉलिसी और वन चाइल्ड पॉलिसी, है ना, कि तो क्या ये सही है कि नहीं है, कि या आप राइटर की विचारधारा से सहमत हैं, है ना। अपने आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, है ना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।